भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते समय से किस तरीके से या किस विधि से पूजा करनी चाहिए वो चीजें हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ सामग्री क्या होनी चाहिए, पूजा करने के दौरान सामग्री क्या क्या यूज की जाती है वो भी जानेंगे। उसके अलावा नाग पंचमी का महत्व क्या है और इसकी मान्यताएं क्या क्या है, वो सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। हिंदू धर्म में नाग या सर्प पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। सावन मास की शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनवांछित फल प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध अर्पित करने के साथ साथ दूध से स्नान कराने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन किसी भी विधि से पूजा करने पर राहु केतु दोष और काला सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और इसके अलावा बहुत सारी कथाओं और मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को सर्प की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है और साथ ही साथ और उनकी मनवांछित इच्छा भी पूर्ण होती है, क्योंकि सर्प को महिलाओं भाई बताया गया है। इसीलिए सारी महिलाओं को मनवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए नाग देवता का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा सर्प की पूजा करने से भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए भी आप उनको प्रसन्न करने के लिए भी सर्प देवता की पूजा कर सकते हैं। तो आइए फिर जानते हैं किस विधि से, किस विधि विधान से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए या फिर नाग पंचमी की पूजा या नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। वैसे तो नाग पंचमी मनाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है। मैंने बहुत सारी वीडियोस के ऊपर शेयर किए हुए, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड एक मान्यता के अनुसार सावन शुक्ल पंचमी तिथि को समस्त नाग वंश ब्रह्मा जी के पास अपने श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मिलने गए थे। तब ब्रह्मा जी ने नागों को श्राप से मुक्त किया था। इसके बाद से नागों की पूजा करने की परंपरा चल रही है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को कालिया नाग का वध किया था। इस प्रकार से उन्होंने गोकुल वासियों की जान बचाई थी। तब से नाग पूजा का पर्व चलता आ रहा है। तो ये कुछ मान्यताएं थी जिसके हिसाब से नाग पंचमी का त्योहार या पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं अब नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने पर सर्प से किसी प्रकार की हानि का भय नहीं रहता है। जिसकी कुंडली में काला सर्प दोष होता है उससे इस दिन पूजा करने से इस दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा राहु केतु दोष अगर आपकी कुंडली में है तब भी आप इस दोष से मुक्ति पाने के लिए पंचमी के दिन विधि विधान से पूजा करेंगे तो वो दोष भी आपका मिट जाएगा और आपको उसका भय नहीं रहेगा। काला सर्प दोष तब लगता है जब समस्त ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और बहुत संघर्ष के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा राहु केतु की वजह से यदि जीवन में कठिनाई आ रही है तब भी नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा करने पर राहु केतु का बुरा प्रभाव कम होता है। तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा जरूर करें। तो आइए फिर अब जानते हैं नाग पूजा या फिर नाग पंचमी पूजा विधि क्या होनी चाहिए या फिर कैसे करनी चाहिए सामग्री के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं नाग पूजा सामग्री क्या होती है। नाग पंचमी पूजा सामग्री में क्या क्या चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले नाग चित्र या फिर मिट्टी की सर्प मूर्ति। नाग पंचमी के दिन अपने हाथ से मिट्टी से अगर सर्प बनाते हैं तो बहुत शुभकारी होता है। अब कोशिश करें चित्र के अलावा अपने हाथ से मिट्टी से ही सर्प को बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। लकड़ी की चौकी, उसके बाद गंगा जल, पुष्प, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, लड्डू, सूत्र, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, पुष्पमाला, धूप, दीप, घी, खीर, फल, पान का पत्ता, कुश, गंध, धान, लावा, गाय का गोबर। गाय का गोबर चाहिए आपको नाग देवता को बनाने के लिए। मिट्टी और गाय के गोबर को मिक्स करके ही नाग का चित्र बनाया जाता है। ये सामग्री पूजा के लिए हमें चाहिए रहती है। तो आइए फिर अब जानते हैं नाग पंचमी पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई कर लें और स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। वैसे तो
घर की सफाई एक दिन पहले कर लेना बहुत सही होता है और सुबह जितने भी नित्य काम हैं वो ख़त्म करने के बाद, स्नान करने के बाद स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद प्रसाद स्वरूप जो भी आपने खीर वगैरह बनानी है वो बनाकर तैयार कर लें और उससे पहले आप मंदिर के सामने जा कर के व्रत करने का या पूजन करने का संकल्प जरूर लें, हाथ जोड़ के भगवान के सामने। अब लकड़ी के पटरे को साफ करके उस पर लाल कपड़ा या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके बाद उस पर जो आपने नाग देवता की प्रतिमा बनाई थी या फिर फोटो है या फिर आपने जो गोबर और उससे मिट्टी मिला करके जो नाग देवता को बनाया था वो उस पर स्थापित कर दें। प्रतिमा पर जल, फूल, फल, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत स्नान कराएं और आरती करें। फिर लड्डू और खीर को अर्पित करें। आप चाहें तो मिठाई मंगा लें, लड्डू मंगा लें, खीर बना लें, वो उन पर अर्पित करें। सब चीजें अर्पित करने के बाद उनको घी का दिया जलाने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको दूध किसी कटोरे में लेकर के वहां पे रख देना है या फिर अपने घर के पास गेट के बगल में भी आप दूध का कटोरा सर्प देवता के नाम पे रख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपके साथ नाग मंत्र या फिर नाग पंचमी पूजा मंत्र भी शेयर किया है। उस मंत्र को पूजा समाप्त करने के बाद या तो 108 बार या 21 बार या फिर 11 बार, कम से कम 11 बार तो जरूर उसका जाप करें, उसका उच्चारण करें। उसके बाद फिर यहाँ पे उच्चारण करने के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा मांग के पूजा समाप्त कर सकते हैं। और हाँ, बेल पत्र जरूर नाग देवता को चढ़ाएं क्योंकि नाग देवता का संबंध भगवान शिव के साथ होता है, तो जो भगवान शिव को प्रिय है वो भी नाग देवता को भी प्रिय है। तो वो सारी चीजें नाग देवता को चढ़ाई भी जाती हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, ये सारी चीजें नाग देवता को अर्पित होती है। तो बेलपत्र है तो बेलपत्र भी आप नाग देवता को अर्पित कर सकते हैं। तो ये पूजा विधि थी, बहुत आसान होती है। नाग देवता की पूजा विधि बहुत सिंपल विधि होती है। इस तरीके से नाग देवता की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करेगा और शेयर करेगा सभी के साथ, सभी सनातन धर्म के लोगों के साथ। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।